नमस्ते। कोचिंग को लेकर आजकल भारत में बहुत ही बहस चल रही है और कुछ कमेंटेटर्स हैं तो चीन की तरह जो चीन ने 2021 में रेगुलेशन लाई थी उसको फॉलो करने की बात कही है। लेकिन क्या आपको उस रेगुलेशन के बारे में पता है? और क्या आपको उस रेगुलेशन के आउटकम के बारे में पता है? और क्या कोचिंग सिर्फ भारत में ही है? इन सब सवालों के जवाब जो है हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता और क्या करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो रेगुलेशन है, उसकी जो टाइमलाइन है या उसके जो रीज़न्स है और क्या-क्या हुआ वो देखेंगे। दूसरा हम इस रेगुलेशन के आउटकम देखेंगे और तीसरा हम देखेंगे कि दुनिया में और भी जो चुनिंदा देश है, कॉम्पिटिटिव कंट्री है, बड़े देश है, वहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही है और उसके बाद कंक्लूजन आई थिंक वो खुद आप डिसाइड कीजिए। मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मैं सिर्फ एनालिस्ट हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो है हम रेगुलेशन की बात करते हैं। तो जो कोचिंग है जैसे कि भारत में डिमांड उठ रही है कोचिंग को लेकर वैसी ही चीजें चीन में भी हुई थी। चीन में भी 2018 से कोचिंग की इंडस्ट्री का जो बढ़ रही थी आफ्टर ट्यूटरिंग, जैसे कि घर के स्कूल के बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो रही है या वन ऑन ट्यूटरिंग, मतलब कुछ भी अलग अलग नाम दीजिए, उसको नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो उसको लेके बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म होनी शुरू हो गई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, तो उनने इस पे दो तीन चीजें देखी। सबसे पहला था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से या मैनिफेस्टो के हिसाब से एजुकेशन जो एक पब्लिक गुड है, एक पब्लिक सर्विस है और इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। और ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ट्यूटरिंग सर्विसेज वो प्राइवेट होती है, तो उनके हिसाब से प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, इस पर रेगुलेशन होनी चाहिए। और दूसरा उनका मानना था कि भाई चीन की जो है आबादी घट रही है ना, यंग लोग कम होते जा रहे हैं और जो कपल्स है वो और बच्चे नहीं चाह रहे हैं, वो एक ही बच्चे पे रुक रहे हैं और चीन से उसकी पॉपुलेशन जो है फ्यूचर में आगे घट सकती है। और उनको लगता है कि कोचिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। उनको लगता था कि भाई जैसे पेरेंट जो है कोचिंग कराने के लिए अपने बच्चे में तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी पैसा देते हैं। तो इससे जो है एक बच्चे को रेज़ करने की कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट जो है बढ़ रही है। अगर एक बच्चे को एजुकेट करने की कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो एक ही बच्चा चाहते हैं। आगे और नहीं चाहते और इससे जो है पॉपुलेशन घट रही है। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेंट्रल कमिटी है उसको लगा कि भाई इस पे थोड़ा सा क्रैक डाउन किया जाए, इसको रोका जाए ताकि जो है जो 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 पेरेंट्स है, जो कपल्स हैं वो कम पैसा खर्च कर उनका पैसा बचे, तो फिर दे कैन हैव मोर चिल्ड्रंस और दे कैन भी हमारी ये पॉपुलेशन वाली जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म है उसमें इम्पैक्ट मिले। तो ऐसा कहा गया। भले ही एजुकेशन चीन में फ्री है ना, पब्लिक स्कूल सब फ्री है, लेकिन जो कोचिंग है ये बड़ी महंगी है। तो 2018 से बात शुरू हुई और 2021 में उन्होंने ये चीज करना शुरू किया। तो 2021 में उन्होंने जो ये बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे या कोचिंग इंस्टीट्यूशन चेन थी, उनको बुलाया मीटिंग के लिए और कहा कि भाई 3 चीज़ें कही उनको, है ना? कि भाई एक तो है मिसलीडिंग क्लेम्स। मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चीन में होते होंगे, उन्होंने बढ़ा-चढ़ा के अपनी जो है सक्सेस रिजल्ट बताए। तो कि भाई ये एक मिसलीडिंग क्लेम्स है, बहुत सारे। या एक अ, कोई जो उन्होंने कहा कि भाई इतने बच्चे हमारे सक्सेस हुए, उतने नहीं थे, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो मिसलीडिंग क्लेम्स इसके बारे में बात की। दूसरा कहा कि जो है फॉल्स एडवर्टाइजिंग, कि भाई आप जो कह रहे हो उस तरह की नहीं है। ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है फॉल्स एडवर्टाइजिंग में कि आपके पास अच्छे टीचर नहीं है या आप जो कह रहे हो वैसा वो आप चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो पेरेंट्स को आप जो है गलत तरीके से जो बता रहे हो। और तीसरा था कि आर्बिट्रेरी चार्जेस, मतलब कि आपने जो पेरेंट्स से आप पैसे चार्ज कर रहे हो ये कोचिंग प्रोवाइड करने के या जो सर्विस प्रोवाइड करने के, वो आपने कैसे डिसाइड किए? ठीक है? तो उस को लेके उन्होंने इन पे फाइन लगाना शुरू किया, बहुत बड़े-बड़े महँगे फाइन लगाए इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे। और ये इस तरह से चीज़ें शुरुआत हुई। और इसके साथ ही उन्होंने जो है एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, जिसका काम है कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। ठीक है? उसपे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। ठीक है? तो उसको क्रिएट कर दी और इसके बाद जो है धीरे-धीरे करके जो है उन्होंने ये जो कोचिंग बड़ी-बड़ी कोचिंग कंपनीज़ थी, ठीक है? तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने आप को रिड्यूस करना शुरू किया। उसमें उन्होंने आर्ट्स और स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें जोड़ी ताकि वो लोग फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ ना दिखें। शुरुआत में ऐसा हुआ। लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके चाइना की गवर्नमेंट ने जो फॉर प्रॉफिट कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बैन कर दिया। उन्होंने आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग, होम स्कूलिंग और वन ऑन वन ट्यूटरिंग, प्राइवेट ट्यूटरिंग,
एक्स्ट्रा स्किल ट्यूटरिंग, समर कोर्सेज ट्यूटरिंग, सब तरह की चीजें बंद कर दी जितने भी नाम चल रही थी। और उन्होंने कहा कि भाई जो भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कि वो मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली पे आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए। अब प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये सब सह नहीं पाए और वो बंद होने शुरू किए, एक के बाद एक लाखों लोगों की जॉब चली गई। और इसके अलावा वो चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यही बैन कर दिया कि भाई आप जो है ऐसी कोचिंग जो है उसके मतलब कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है उसको ना तो आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से उसको बिजनेस कट ऑफ कर दिया, तो काफी का शेयर डाउन हो गए। और धीरे धीरे करके जो जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने इस सेक्टर को क्विट कर दिया। उन्होंने जो 12वीं कक्षा तक, जैसे 10वीं 12वीं क्लास तक जो कोचिंग है उसको उससे क्विट कर दिया और वो फोकस हो गई कॉलेज पे या एम्प्लॉयमेंट बेस पे, क्योंकि वो भी एक तरह की एजुकेशन कोचिंग है, वहाँ पे कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, तो 12वीं क्लास तक ऐसा हुआ। और फिर धीरे धीरे करके जो है चाइना की गवर्नमेंट ने एनकरेज भी किया लोगों को कि भाई अगर मान लो कोई चुपचाप चोरी छुपे घर पे ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग या वन ऑन वन ट्यूटरिंग दे रहा है, उसके बारे में कंप्लेन करो और हम तुम्हें इनाम देंगे, है ना, और इसमें फाइन लगाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ फाइन भी लगाए। ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे करके जो है एक तरह से जो पूरी इंडस्ट्री जो कोचिंग की इंडस्ट्री चीन में है उसको रेगुलेट किया गया, उसको बंद कर दिया गया, एक तरह से बंद ही होगी वो। और बंद हुई 2021 में। अब दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा पॉइंट है इस वीडियो का, आज 2024 है, क्या चीन का है रेगुलेशन कामयाब रहा? ठीक है, ये रेगुलेशन वाली बात हुई, है ना, तो ये कामयाब रहा। अब इसमें एक चीज और है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी जो सेंट्रल कमेटीज है उसने एक चीज और पास की थी। उसने कहा कि पेरेंट्स को एडवाइस किया कि भाई जो बच्चों पे ट्विन प्रेशर है, दो प्रेशर है कि भाई एक तो स्कूल का और एक कोचिंग का, वो घटाया जाए। पेरेंट्स को एक सजेशन दिया, कहा कि भाई ऐसा करो, रिक्वेस्ट की गई। ठीक है, तो आज 2024 है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम बाहर थे चीन के बारे में। पर्सनली बात करके अगर किया जाए तो पता लगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये रेगुलेट था, ये फेल हो गया। इट हैज बीन बिकम डिजास्टर, ये काम नहीं हुआ। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। और जो हमारी सोसाइटीज है, एशियन सोसाइटीज या हर, उनके हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अच्छे स्कूल में जाना जरूरी हो सकता है, और अच्छे स्कूल में एडमिशन जाने के लिए भी कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उस कंपटीशन में अपने बच्चे को आगे रखने के लिए पेरेंट्स जो है कोचिंग कराते हैं, ट्यूटरिंग कराते हैं, या और भी नाम दे सकते हो, उसमें नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई वो नहीं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो ये कराते हैं। तो इस रेगुलेशन आने से क्या हुआ, सब चीजें अंडरग्राउंड होगी। ओपनली कुछ नहीं हो रहा था, सब चीज अंडरग्राउंड होगी। अब जो छोटे छोटे चीन के शहर हैं, वहाँ जो सिटी गवर्नमेंट है उनको भी पता है कि कोई कौन ट्यूटरिंग दे रहा है, पुलिस वाले को भी पता है कौन ट्यूटरिंग दे रहा है, और लोग आपको पता है कि कौन अच्छा कौन अच्छा टीचर है जो अच्छी कोच पढ़ाता है, उसके घर पे बात हो रही है। अब जो वो चार्ज ज्यादा कर रहा है, उसके पास घर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बड़ी कोचिंग जो है, बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये बड़े जो कोचिंग वाले, तो वो लोग है ना अच्छी बिल्डिंग प्रोवाइड करते थे, तो जो खर्चा तो कम था, लेकिन अब ये घर पे कर रहा है या अपने से कर रहा है, तो ये जो है खर्चा बहुत बढ़ गया, अच्छा खासा। आप मतलब आई थिंक 10 गुना खर्चा बढ़ गया है, और पेरेंट्स राजी हैं देने को। ठीक है, वो चाहते हैं, बात वही है कि अपने बच्चे का बेटर फ्यूचर हर कोई चाहता है, तो उनके हिसाब से अगर इस तरह से अगर उनका बेटे का फ्यूचर अच्छा हो जाए, वो पहले अच्छे स्कूल में जाए, प्रेप स्कूल होते हैं, उसके थ्रू वो अच्छे स्कूल में जाए, उसका अच्छे हाई स्कूल में जाए, वो अच्छे हाई स्कूल के बाद वो चीन में एग्जाम होता है गाँव का, जैसे हमारा आईआईटी जेई और नीट होता है, चीन में सबका एक सिंगल होता है गाँव का। उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी कंपटीशन टफ एग्जाम होता है, क्योंकि चीन जो है 1.4 बिलियन का देश है, हम 1.5 है तो 1.4 है, वही बड़ा कंट्री है, वहां भी लिमिटेड सीट्स होंगी हर चीज में, तो गाँव के एग्जाम में प्रेशर होता है क्लियर करना, उससे ही टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। तो जो कोचिंग है वो एक तरह से अंडरग्राउंड होगी, अनऑफिशियल होगी। और चीन की सरकार ने कहा कि भाई हमने क्रैक डाउन कर दिया है, ठीक है, ओपनली, लेकिन वो हुआ नहीं। और जो लोकल लेवल म्यूनिसपैलिटीज हैं, छोटे शहर, सबको मालूम है क्या हो रहा है ओपन, लेकिन कोई उसको चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि एक तरह से ये पब्लिक चाहती है कि भाई, पब्लिक के पास और कोई रास्ता नहीं है, पब्लिक खुद चाहती है अपने बच्चों को कोचिंग भेजना। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज है कि रेगुलेशन का ये जो ये क्रैकडाउन टाइप, इसे क्रैकडाउन बोलो, रेगुलेशन बोलो, या आप स्टैंडर्डाइजेशन बोलो, आपको जो नेम देना दो, पर ये कामयाब नहीं हुआ ना। और इससे नुकसान जो हुआ वो हुआ कंपनीज का, लोग जो लाखों लोग बेरोजगार हुए नौकरी से। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो नहीं हुआ जो चाहिए था। कोचिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, किसी और नाम से हो रही है, चोरी छुपे चल रही है, या किसी और चीज से चल रही होगी, लेकिन वो जो इंटेंडेड चीज थी वो कामयाब नहीं।
तो तीसरा पार्ट है, हम बात करेंगे कि जो तीसरा ऑप्शन है, हम बात करेंगे कि दुनिया भर में क्या होता है, क्या हमारे बहुत कमेंटेटर्स कंप्लेन करते हैं कि कोचिंग कंपटीशन, लेकिन अगर आप यूएस में देखें, वहाँ पे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें जाने के लिए बच्चों को बचपन उसमें बच्चों को भेजने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करते हैं। वहाँ पे टर्म है एजुकेशनल कंसल्टिंग, एजुकेशनल कंसल्टेंट। हम टीचर्स बोलते हैं, वो एजुकेशन कंसल्टेंट बोलते हैं। तो वहाँ भी ऐसा है। जापान में तो पक्का उनको क्रैम स्कूल होता है, जैसे हमारे यहाँ कोचिंग होती है उसको क्रैम स्कूल बोलते हैं। वहाँ भी ये है, लोग जाते हैं 2 साल 3 बार 4 बार अटेम्प्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लोग करते हैं। साउथ कोरिया भी ऐसा है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर में भी है, हर तरह की चीजें। तो वो जितने भी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज हैं, हर बड़ी कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है जो नाम अलग अलग है, हो सकता है उसका कॉम्पिटिटिव लेवल भी अलग अलग हो, बट आफ्टर स्कूल, बिफोर स्कूल या समर स्कूल, इस तरह के बहुत सारी अलग अलग नामों से ये सब चीजें चलती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने पढ़ी थी इस बारे में, बहुत समराइज है, टू फ्यू सीट्स फॉर टू मेनी पीपल। यानी कि कुछ ही सीटें हैं, बहुत सारे लोग उनको पाना चाहते हैं, तो कोचिंग इज अ गेट वे, कोचिंग इज अ वे टू यू फॉर किसी भी इंसान के लिए अपनी प्रोफाइल बूस्ट करने का तरीका है उन फ्यूचर्स पे जाने के लिए। और ये दुनिया में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, नाम अलग अलग है जैसे कि आप देख चुके हैं। और अब इस वीडियो में देखने के बाद, पूरा समझने के बाद, क्या आपको लगता है कि हमें चीन की तरह रेगुलेशंस लगाने चाहिए? क्योंकि चीन ही ऐसा देश है आज तक जो दुनिया में जिन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री पे एक रेगुलेशन बनाने की कोशिश की, दुनिया में कहीं नहीं है। जहां तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जहां तक मुझे पता है, रेगुलेशन कुछ इतने सिवियर नहीं है जितने कि उन्होंने तो बंद ही करवा दिए, ठीक है। और मानते सब है, लेकिन उन्होंने बंद करा दिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, है ना, और जो चीन के बहुत सारे जो सिटीजन है चोर चुपचाप बोलते हैं, मतलब ओपनली नहीं बोलते, लेकिन चुपचाप उनको भी पता है क्या हो रहा है, वो मानते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, कंपटीशन कहीं गया नहीं। तो तो क्या आपके हिसाब से भारत में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, या ऐसा मतलब पॉसिबल है कि नहीं? और जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कोचिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है, या कोई और मेथड है जिससे कि जो कंपटीशन में लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए दोनों साइड? कुछ माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, और कुछ कहते हैं भाई कोचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, दोनों साइड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई बीच का रास्ता हो सकता है क्या? तो और कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जिससे दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए? तो अगर आपको कुछ आइडियाज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप खुद भी बताइए, मुझे भी बताइए, दूसरों को भी बताइए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं जियोपॉलिटिकल कमेंट्री हिंदी में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।